बच्चों, एक बार की बात है। एक घनघोर जंगल के बीच बसे एक लाली नाम की एक जुवती चिड़िया रहती थी। लाली चिड़िया परम दयालु और उदार थी। वह हमेशा सोचती, भगवान ने हमें धरती पर क्यों भेजे, किस लिए भेजे। पृथ्वी पर जितने भी प्राणी आते हैं सबके सब चोरी, बेईमानी या हिंसा करके चले जाते हैं। मैं शपथ लेती हूँ कि मैं अपना अधिकांश समय छोटे बड़े सभी प्राणियों के प्रति मैं अपना जीवन दयालुता और उदारता के साथ बिताऊंगी। थोड़ी देर में लाली चिड़िया एक दूसरे पेड़ पर चली जाती है और इधर उधर नजरें दौड़ाकर बोलती है, अरे भगवान ने क्या प्रकृति बनाई है, कितनी सुंदर, कितनी मनोहर यह संसार है। खुले आकाश में टिमटिमाते तारे, धरती पर तरह तरह के पेड़ पौधे, तरह तरह के प्राणी को बनाए हैं। वाह प्रभु वाह, आपको कोटि कोटि धन्यवाद है। एक दिन जंगल में भटकते हुए लाली चिड़िया को एक घायल चिड़ा मिला। अरे बेचारा यह घायल चिड़ा, न जाने कौन निर्दयी ने इस बेचारी चिड़ा को घायल किया है। चलो इसे उठाकर मैं अपने घर ले चलती हूँ, वहीं पर इसका मैं अपने हाथों से देखभाल करूंगी। लाली चिड़िया ने उस घायल चिड़ा के घावों की मरहम पट्टी की और उसकी देखभाल कर उसे फिर से स्वस्थ कर दिया। कुछ दिन बीत गए और लाली चिड़िया की देखरेख में वह चिड़ा मजबूत हो गया। वह चिड़ा लाली चिड़िया के कंधे पर बैठ जाता है और एक दूसरे से बात करने में घंटों बिता देता है। एक दिन चिड़ा ने लाली चिड़िया से साफ और स्पष्ट आवाजें में बात करता है। लाली बहन, मेरी जान बचाने के लिए धन्यवाद। जो आप जैसी परम दयालु ने मेरी जान बचाकर मेरी स्वास्थ्य को देखभाल की। लाली चिड़िया बोलती है, मैं सिर्फ कोई पक्षी नहीं हूँ, मैं एक जादुई चिड़िया हूँ। मेरे पास आपको 3 इच्छाएं देने की शक्ति है। इस इच्छाओं का उपयोग बुद्धिमानी से किया जाता है, क्योंकि एक बार इनका उपयोग किया जाता है तो उन्हें वापस नहीं लाया जा सकता है। वह चिड़ा आश्चर्य में पड़ गया और बहुत खुश हुआ। उसने लंबे समय तक किसी अलग पेड़ पर बैठकर सोचने लगा, अगर यह जादुई चिड़िया है तो मैं इससे क्या मांगूं जो कि मैं सर्वश्रेष्ठ चिड़ा बन जाऊं। मैं इस जंगल का सबसे धनी चिड़ा बन जाऊं। अंत में वह चिड़ा लाली चिड़िया के पास आकर अपनी पहली इच्छा व्यक्त किया। लाली दीदी, मैं अपने जंगल के लिए भरपूर फसल की कामना करता हूँ, ताकि कोई इस जंगल के पक्षी भूखा ना रहे और भरपेट दाना चुग सके और मस्त रहे। अच्छा भाई, मैं तुम्हारी यह पहली इच्छा की वरदान देती हूँ, ऐसा ही होगा। अगले ही दिन जंगल के बीच में भरपूर फसल लहलहा उठे। लाली चिड़िया की दयालुता से जंगल के सभी पशु पक्षी आश्चर्यचकित हुए और आभारी प्रकट किए। वाह वाह लाली बहन, जो तुम्हारी कृपा से हमारे जंगल के बीच फसल से भरमार हो गई। अब हमें दाना चुगने के लिए किसी इंसान के गांव नहीं जाना पड़ेगा। अब चिड़ा ने लाली चिड़िया से दूसरी इच्छा व्यक्त किया। लाली दीदी, अगर तुम हम पर खुश हो और हमारी जान बचाई हो तो मुझे दूसरी इच्छा भी तुम्हें पूरी करनी होगी। हाँ हाँ भाई, बताओ ना, क्या तुम्हारी दूसरी इच्छा है? मैं तुम्हें दिल खोलकर उस इच्छा को पूर्ण करूंगी। लाली दीदी, मैं सभी प्राणियों की भाषा को समझना चाहता हूँ। ठीक है मेरे प्राण प्यारे भाई, यह इच्छा भी तुम्हारी पूर्ण होगी। अगले दिन दूसरी इच्छा की पूर्ति होने पर चिड़ा ने सभी पक्षियों की चहचहाहट, मधुमक्खियों की भन भनाहट और पत्तों की सरसराहट को समझने लगा। दूसरी इच्छा पूर्ण होने पर वह चिड़ा ने अंतिम इच्छा व्यक्त किया। लाली बहन, मैं हमेशा प्यार और खुशी से घिरा रहना चाहता हूँ। क्या यह इच्छा पूर्ण करोगी? हाँ हाँ भाई, क्यों नहीं,
यह इच्छा भी तुम्हारी पूर्ण होगी। इस इच्छा की पूर्ति होने पर वह चिड़ा अपना शेष जीवन प्रेम और खुश से घिरा हुआ बिताया। अंततः वह जादुई चिड़िया सभी प्राणियों के बीच ऐसा ही गहरा लगाव रखी। तो बच्चों, इस कहानी से आपने क्या सीखा? अगर नहीं सीखे तो मैं बताती चलूं कि अगर एक पक्षी होकर दूसरों के काम में आ सकती है तो मैं क्यों नहीं। तो दोस्तों, यह वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट में जरूर लिखें तथा मेरे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें।